हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में प्लॉइडी पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक फिर छोटा सा चैप्टर होगा, छोटा सा टॉपिक होगा प्लॉइडी। प्लॉइडी बेसिकली क्या है, तो जब हम लोग म्यूटेशन को पढ़ रहे हैं ना, तो म्यूटेशन को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए। पहली कैटेगरी में हम लोगों ने क्या रखा, पहली कैटेगरी में हमने रखा चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको पॉइंट म्यूटेशन का नाम दे दिया गया। दूसरी कैटेगरी में हमने स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम की बात की, जिसको हम लोगों ने क्रोमोसोमल एबरेशन का नाम दे दिया। अब तीसरी कैटेगरी पे हम लोग आ गए हैं। तीसरी कैटेगरी में हम लोग प्लॉइडी पढ़ेंगे। प्लॉइडी में अब क्या पढ़ेंगे ये ध्यान से समझना। प्लॉइडी में यहाँ पे एक हम लोग ब्लॉक बनाते हैं समझने के लिए। प्लॉइडी में बेसिकली क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज करो हम लोग कहते हैं किसी सेट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं। मान लो कि ये 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ड्रोसोफिला का केस है। अब हम लोग ये मान लें कि इसमें से दो जो 4 पेयर है ना, इसमें एक सेट को n कहते हैं और दोनों सेट मिला के 2n कहते हैं, है ना। एक सेट को n कहते हैं और दोनों सेट को मिला के 2n कहते हैं। एक सेट मान लो मेल से आया होगा तो दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आया होगा। इन्हीं दोनों क्रोमोसोम के पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा तो इसको प्लॉइडी कहेंगे। अगर हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम और जोड़ दें तो ये एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। इस घटना को हाइपरप्लॉइडी कह देंगे। लेकिन एक हम इसमें से रिमूव कर दें तो, और ये नहीं जोड़े हुए हैं और एक रिमूव कर दिए तो इसको कहेंगे क्रोमोसोम का नंबर घट गया, तो शब्द का प्रयोग करेंगे हाइपोप्लॉइडी। तो प्लॉइडी इज ऑफ 2 टाइप, एक हो गया हाइपरप्लॉइडी और दूसरा हो गया हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये बढ़ रहा है, हाइपोप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट रहा है। 2 बात हो गई, इंक्रीज इन नंबर और डिक्रीज इन नंबर। 2 पॉइंट हो गया। आइदर नंबर विल इंक्रीज और नंबर विल डिक्रीज। इफ इट इज इंक्रीजिंग इट इज कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी, इफ इट इज डिक्रीजिंग इट इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी। 2 बात हो गई। अब हम लोग पूरे प्लॉइडी को समझना शुरू करते हैं। अगर फिर से वापस आ जाओ, अगर क्रोमोसोम का नंबर देख रहे हैं, पूरा सेट इन्वॉल्व हो गया, पूरा का पूरा सेट। जैसे एक सेट में 4 क्रोमोसोम थे, 2n केस में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे। अगर पूरा सेट फिर से हम लोग ऐड कर दिए तो इस प्लॉइडी को U मतलब होता परफेक्ट। चूंकि पूरा सेट इन्वॉल्व हो गया तो इसको कह दिए U प्लॉइडी। अगर पूरा सेट इन्वॉल्व नहीं होता, एक बढ़ता या 2 बढ़ता, एक घटता या 2 घटता, तब इसको कहते हैं ए न्यू प्लॉइडी। तो U मतलब होता है परफेक्ट, U मतलब परफेक्ट, और इसके पहले ए लगा दिए ए न्यू, तो इसको कह देंगे इम्परफेक्ट। ए का हमेशा मतलब क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है ना ए का। ए हम लोग हमेशा किसी शब्द के पैसे जब आ या ए लगा देते हैं तो इसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम लोग बोले अ फ्यू, बिल्कुल नहीं, फ्यू थोड़ा सा, तो यहाँ भी हम लोग यही बात कर रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी में सबसे पहले बताया कि अगर 2n था, अगर 3n हो गया, पूरा सेट फिर से आ गया, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में भी कैसा प्लॉइडी हो गया, U मतलब परफेक्ट प्लॉइडी। U के बाद ऐसे लाइन दे दिए, इसके बाद लिखेंगे। तो U प्लॉइडी इज ए केस ऑफ परफेक्ट प्लॉइडी। और अगर क्रोमोसोम का नंबर सेट नहीं बढ़ा, सेट में से कोई बढ़ा या घटा, सेट में से, ये सेट था, इसमें से कोई एक टाइप का और आ गया या एक टाइप का निकल गया, तब इसको कह देंगे हम लोग ए न्यू प्लॉइडी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्रोमोसोम के नंबर की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वही है, बड़ा वाला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो सब टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक होंगे ना, उसके टॉपिक का नाम है प्लॉइडी और चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हम लोग चूँकि छोटे छोटे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसीलिए क्लास ये 21 नंबर क्लास हो गया। तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड हेटेरोप्लॉइडी। अब आ जाओ और जीनोमेटिक।
जीनोमेटिक म्यूटेशन। जैसे ये केस हुआ, ये भी तो म्यूटेशन हो गया, क्योंकि जब ये नंबर बढ़ा तो नए जीन्स आ गए, नंबर घटा तो कुछ पुराने जीन का लॉस हो गया। तो चेंज इन जीन इज म्यूटेशन। सो जब हम लोग नंबर की बात करते हैं, दिस इज अ ग्रॉस म्यूटेशन, एक बड़ा म्यूटेशन हो रहा था, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोले, इसको क्या शब्द का प्रयोग किए, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। हेटेरो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम। अब इसको हेटेरोप्लॉइडी क्यों बोले, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन आने जा रहा है, पहले से डिफरेंट कंडीशन आ सकता है, बढ़ गया तो भी डिफरेंट कंडीशन हो गया, एक यहाँ से रिमूव कर दिए तो भी डिफरेंट कंडीशन हो गया। तो प्लॉइडी के लिए हेटेरोप्लॉइडी शब्द का प्रयोग कर दिए। क्यों, क्योंकि ग्रॉसली कुछ भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है। तो पहले वाले केस से, ओरिजिनल केस से ये डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको हेटेरोप्लॉइडी कह देंगे। वहीं पर रख दो, इसको क्या कह देंगे, हेटेरोप्लॉइडी कह देंगे। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया तुम लोगों का, हेटेरोप्लॉइडी क्यों है। तो हेटेरोप्लॉइडी और जीनोमेटिक म्यूटेशन, है ना। जीनोमेटिक, चूंकि जीन यहाँ पे है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स में कौन लोकेटेड है, क्रोमोसोम में जीन्स लोकेटेड हैं, तो इसका नाम हम लोग रखे जीनोमेटिक। तो दो शब्द हम लोग अभी सीखे। अब आ जाओ, इसमें क्या हुआ, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो हम लोग क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो यूप्लॉइडी पे आ जाओ, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। अगर पूरा का पूरा सेट इन्वॉल्व हो गया तो इसका नाम रखे यूप्लॉइडी। अलग अलग हम लोग नाम को देखो अलग अलग कलर से डाल रहे हैं। यू मतलब बताए परफेक्ट, 4 था 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, तो पूरा का पूरा सेट इन्वॉल्व होगा, सेट का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इट इज़ ए केस ऑफ यूप्लॉइडी। तो ये हमको ना इनमें शब्द पूरा वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। जो वर्ड्स, जैसे हम लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत से शब्दों का प्रयोग किए थे कि होमोसेक्सुअल क्या होगा, हेट्रोसेक्सुअल क्या होगा, यूनिसेक्सुअल क्या होगा, है ना, तो एलोगेमी क्या होगा। इस तरह से यहाँ भी बहुत टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एन्यूप्लॉइडी क्या हुआ, जरा ये देखो, एन्यूप्लॉइडी में सेट इन्वॉल्व नहीं होगा, यूप्लॉइडी में सेट इन्वॉल्व होगा, एन्यूप्लॉइडी में सेट के अंदर की बात होगी, सेट में से कोई बढ़ेगा या घटेगा, सेट में से कोई घटेगा या बढ़ेगा, तो ये एन्यूप्लॉइडी हो जाएगा। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। देखो शब्द पे देखना, हम लोग लिखे हैं इन ए सेट, सेट में, और यहां पे क्या लिखे हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ लो, ये क्रोमोसोम सेट में है ना, इन तो पूरा नंबर ऑफ सेट इन्वॉल्व हो गया, और सेट में से कोई एक इन्वॉल्व हुआ या दो इन्वॉल्व हुआ। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तीसरा आ जाओ, एन्यूप्लॉइडी समझ में आ गया, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, सेट में, और चेंज इन क्रोमोसोम ऑफ अ सेट, पूरा का पूरा सेट। तो एक हो गया यूप्लॉइडी और दूसरा हो गया एन्यूप्लॉइडी। तो हम लोग ये दोनों को घेर दिए हैं, एक हो गया यूप्लॉइडी और दूसरा हो चुका है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में चेंज इन नंबर हुआ, लेकिन किस में, पूरा का पूरा सेट्स इन्वॉल्व हो गया क्रोमोसोम का। ये लॉस भी हो सकता है या एडिशन भी हो सकता है, सेट्स का कुछ भी हो सकता है। ये 2n था, एक पूरा का पूरा ऐसे ढांक दिए तो एक सेट लॉस हो गया, और एक एडिशनल जोड़ दिए तो एक सेट नया आ गया। तो सेट पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा नया आ सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं, है ना। तो दोनों ही केस हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो प्लॉइडी के बारे में जरा देखते चलना। अगर सबसे पहले आ जाओ, एक सेट, जब फादर या मदर के एग या स्पर्म में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं ना कि गैमेट्स ऑलवेज कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इस 1 सेट को क्या कहते हैं, इस 1 सेट में चूंकि एक ही सेट होता है, इसको मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब क्या होता है 1, प्लॉइडी कह देते हैं। मोनो के बाद हम लोग एक लाइन खींचे, इसको मोनोप्लॉइडी, और x या n से डिनोट कर देते हैं, इसको आइदर बाय x और बाय n इसको डिनोट कर देते हैं। अब जरा दूसरा केस चलो, डाइप्लॉइडी। अब कुछ नहीं करेंगे, इसके नंबर को मल्टीपल करते चले जाते हैं।
अगर 2n सेट हुआ ये वाला, इसको भी हाथ से दबा दिए, 2n हो गया, तो ये डाइप्लॉइडी कहला देगा। ये 3n कहलाएगा तो ये ट्राइप्लॉइडी कहला देगा। पूरा सेट इन्वॉल्व है। फिर एक सेट और डाल दिए तो ये 4n हो गया, टेट्राप्लॉइडी कहलाएगा। 5 हो गया, 5 सेट हो गया, पेंटाप्लॉइडी कहलाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा एक बाद में शब्द का प्रयोग कर देते हैं, पॉलीप्लॉइडी। इतना नहीं बोलेंगे, ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, हेप्टाप्लॉइडी, ऑक्टाप्लॉइडी, नैनाप्लॉइडी नहीं बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको? इतना शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, एक छोटे से वर्ड से मेरा काम चल जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। क्या बोल देंगे इसको? पॉलीप्लॉइडी। तो ये पॉलीप्लॉइडी हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स विथ ऑड नंबर ऑफ सेट। अब हम लोग जब इतना हम लोग जान गए तो फिर जान जाओ, यहां पे देखो तो जब एक सेट था तो ऑड नंबर था, 2 था तो इवन नंबर था, 3 हो गया, 3 सेट हो गया तो ऑड नंबर हो गया, 4 सेट हो गया तो इवन नंबर हो गया। अब यहां पे ऑड और इवन की कहानी सुन लो। बचपन में जब लड़ाई झगड़ा करते होगे दोस्तों के बीच में तो बोलते होगे तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो क्या करते थे? एक ऐसे 5 उंगलियां निकालते थे, यू आर माई फ्रेंड। अगर इसको फ्रेंड बनाना है मन ही मन डिसाइड कर लेते थे कि अभी कट्टी करना है कि अभी दोस्ती करना है। यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अगर कट्टी करना था तो यहीं से शुरू करते थे हम लोग, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब कट्टी हो गया, ऐसे कर दिया, कट्टी हो गया। तो यहां भी क्या हुआ, मतलब समझ में आ रहे हो? ऑड और इवन सब जा रहे हैं हम लोग। 1 और 3 ये इवन होगा कि ऑड होगा? तो बोलेंगे ऑड नंबर है। तो 1, 3, 5, 7 अगर सेट होंगे तो दे आर ऑड नंबर। ऑड नंबर वाले क्रोमोसोम के सेट्स के प्लांट्स में जो फ्लावर होगा, बहुत ध्यान से समझना, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये इनफर्टाइल हो जाएंगे। क्या बोले, जरा फिर से रिपीट करो। ऑड नंबर वाले क्रोमोसोम के सेट्स में 3 हो गया, 5 हो गया, सेट 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। अगर ऑड नंबर वाले सेट्स हो गए तो इनमें प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स में फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावर्स बिकम स्टेराइल। अगर फ्लावर आ भी गया तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं इट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका फॉर्मेशन? फ्रूट्स एंड सीड का फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं पाया जाता है। रोज में कभी तुम लोग फूल तो देखे होगे, फल नहीं देखे होगे। उसका भी यही रीजन था। रोज एंड साइनोडॉन, दूब का जो ग्रास होता है, दे आर ट्रिप्लॉइड इन नेचर। इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम ये ट्रिप्लॉइड हो गया, और जब ट्रिप्लॉइड हो जाएगा तो ये फर्टाइल नहीं होगा। फ्लावर तो पाए जा सकते हैं लेकिन फ्रूट्स कभी नहीं बनेगा और सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्योंकि ये प्लांट्स स्टेराइल फ्लावर वाले हो गए, एंड्रोसियम और गैनेसियम जो बना इनमें, ये बना भी तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बार जब समझ लोगे ना तो बहुत इजीली जब रिवीजन करोगे तो बहुत कम वक्त लगेगा। तो हम लोग अभी पॉलीप्लॉइड में क्या बात बताए, जब कोई सेट का नंबर इन्वॉल्व हुआ, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, तब जब इवन नंबर होगा तो ऑल आर नॉर्मली फर्टाइल, है ना। फ्लावर भी होगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन भी होगा और सीड भी बनेंगे। लेकिन जब ये इवन नंबर होता है देन दे आर स्टेराइल। स्टेराइल फ्लावर का बहुत अच्छा एक एग्जांपल हम लोग अभी बताने जा रहे हैं। चूंकि स्टेराइल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेराइल होगा तो इसमें सेक्सुअल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में फ्रूट बनते हैं, कैसे? विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना में और ग्रेप में, अंगूर में और केले के पेड़ में हम लोग क्या देखते हैं, केले के फल में सीड्स नहीं पाया जाता है, बिकॉज दे आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये जो फ्रूट बना है ना, ये पार्थेनोकार्पिक बना। क्यों पार्थेनोकार्पिक बना? क्योंकि यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। और जब कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, हम ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स के फ्रूट्स में सीड्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। तो दे कंटेन सीड, इनमें सीड पाए जा रहे होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर दिए, है ना। तो पॉलीप्लॉइडी में हमको देखना है अगर इवन नंबर है तो क्या केस होगा, अगर ऑड नंबर है तो क्या केस होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है। ऑड नंबर और इवन नंबर, अगर ऑड होगा, अगर ऑड होगा तो ये फर्टाइल नहीं होगा, और इवन होगा तो ये फर्टाइल होगा। तो अभी हम जैसे हटे हैं ना, ये इसलिए हटे हैं कि तुम लोग इसका एक स्नैप ले लो अपना। अब फिर आ जाओ। तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट के बारे में क्या क्या बताएं हम लोग। पॉलीप्लॉइडी प्लांट विथ ऑड नंबर, ये हम लोग जान गए। अगर प्लांट में नंबर ऑड होगा, किस चीज का? क्रोमोसोम का। इन ए नंबर ऑफ सेट आर ऑलवेज स्टेराइल, तो प्लांट कैसे होंगे? ये हमेशा स्टेराइल होंगे। सो दे प्रोड्यूसेस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस, सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना। नंबर ऑफ ऑड आर ऑलवेज स्टेराइल, सो दे, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ लिखे हैं, लिखेंगे नेवर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना। दे नेवर, ये कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। दे नेवर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और ऐसे प्लांट्स में फिर सीड्स भी नहीं बनेगा। सो सीड्स आर ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड। दे प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। फ्रूट अगर बन भी गया, और अगर सीड फ्रूट बन गया, तो ऐसे फ्रूट को क्या नाम देंगे? पार्थेनोकार्पी और ग्रेप्स एंड बनाना। ये जितना भी हम लोग लाइन लिखे हैं ना, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या क्या लिखे हैं हम लोग। बताए पार्थेनोकार्पी फ्रूट, अगर ये ऑड नंबर में है, ये जो सेट्स है ये ऑड नंबर में है, ऑड नंबर वाले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नॉर्मली फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ग्रेप में और बनाना में हुआ क्या? ग्रेप में और बनाना में पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, हम इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब आ जाओ, पॉलीप्लॉइडी दो तरह के होंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना। एलो मतलब होता है डिफरेंट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना। तो ऑटो और एलो शब्द हम लोग जान गए। ऑटो मतलब सेल्फ, एलो मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी को समझेंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में कोई एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बार बार उसी क्रोमोसोम का रिपीटेशन हो जाए, तो इसको कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो रिपीटेशन ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का सेट है वही रिपीट कर जाए। जैसे एक क्रोमोसोम ए था, मान लो, बार बार हम इसको ए लिखते चले जाएं, तो ये प्लांट अगर फिर देखो 3n है तो 3 बार ये लिखे हैं, 3n है तो ये स्टेराइल हो जाएगा। लेकिन अगर 4n हो गया तो फिर ये फर्टाइल भी हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ सेट्स होते हैं तो वो फर्टाइल हो जाते हैं। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए जो बताए आपको, रोज और साइनोडॉन, है ना। दूब का ग्रास और गुलाब का पेड़, इन दोनों में ऑटो ट्राइप्लॉइडी का केस मिला। जो ओरिजिनल नंबर था वो 3 टाइम्स मल्टीपल कॉपी बना चुका है ना, तो उसको बोलेंगे ऑटो सेल्फ। और कितनी बार बनाया है? तो ट्राई, 3 बार। ये तुम्हारे नीट का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि रोज और साइनोडॉन कितने टाइम्स प्लॉइडी हुए हैं, तो इट इज ट्राइप्लॉइडी। दैट्स वाई दे डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। इसीलिए हम लोग कभी भी गुलाब का बीज बाजार में नहीं बिकता है। जब भी लाते हैं ना, वो प्लांट का कट करके प्लांटेशन करते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमेशा ऐसे प्लांट में रिप्रोड्यूस करने के लिए, फिर से नए जैसे प्लांट बनाने के लिए
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। कैसा रिप्रोडक्शन करना पड़ता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। मतलब स्टेम कटिंग करके लगा दिए, ग्राफ्टिंग कर दिए, बडिंग कर दिए, लेकिन इसमें फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब दूसरा शब्द आ गया एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो मतलब डिफरेंट। अब पॉलीप्लॉइडी तो होगा, लेकिन दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स इसमें मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम आएंगे कहां से? दो अलग अलग स्पीसीज से। इसीलिए ये इंटर मतलब होता है बीच में, है ना, जेनेरिक या इन बिटवीन। इंटर का दो मतलब होता है। अभी हम लोग समझाने जा रहे हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या बताएंगे हम लोग? ऑटो पॉलीप्लॉइडी के केस में बता रहे हैं हम लोग कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिपीटेशन हुआ। एलो मतलब डिफरेंट। एलो पॉलीप्लॉइडी के केस में दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम आए और उनका मल्टीपल कॉपी हुआ। एलो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब मेनी, प्लॉइडी मतलब जान चुके हैं। तो दो कहां से आएंगे? तो दो डिफरेंट टाइप यहां पे लिख दिए हम लोग समझने के लिए। ए एंड बी, है ना। ए एक क्रोमोसोम था, बी एक क्रोमोसोम था, इसकी कॉपी होती चली गई। तो दो डिफरेंट प्लांट से दो डिफरेंट क्रोमोसोम आए। ऐसे केस में इसका मतलब दो डिफरेंट प्लांट का जेनस हम लोग यूज करते हैं। इस पे एक बहुत अच्छी सी कहानी बताने जा रहे हैं और कहानी का फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। एक साइंटिस्ट थे जो एलो पॉलीप्लॉइडी के केस को समझने के लिए बल्कि उनके दिमाग में क्या आया था वो समझाते हैं। उनका नाम था कार्पेनचेंको, साइंटिस्ट का नाम था। हमने कहीं पे मेंशन किया है या नहीं किया है? कार्पेनचेंको है ना, ये नाम याद रखना। कार पे बैठे हुए थे, नहीं, रशियन साइंटिस्ट थे, कार पे बैठे हुए थे। अब तुम स्पेलिंग मत चेक करना कि सर CAR कार होता, आपके AR लिखे। हम कहानी बताते हैं याद रखने के लिए। कार पे बैठे हुए थे और चिंको 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 चिल्ला रहे थे। कार पे बैठ के चिंको चिंको कर रहे थे। भाई क्या हुआ? रुकिए रुकिए, बताइए क्या हुआ कार्पेनचेंको साहब? तो बोले देखिए हम कार पे बैठ के चिंको चिंको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट बड़ा खराब हो गया। हम क्या सोच रहे थे? जी क्या सोच रहे थे भाई? जरा कार्पेनचेंको से बात होने लगी। बोले क्या सोच रहे थे आप? बोले हम तो ऐसा सोचे थे कि दुनिया से बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हम बोले किस चीज़ का? तो सब्जियों का। बोले कैसे? हमारी अक्सर बात होती रहती है, मतलब कोई साइंटिस्ट हो उनसे मेरी बात हो जाती है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट है, बराबर हमको फ़ोन करके तंग करते रहते हैं। और तो और सलमान खान और कैटरीना भी हमको तंग करते रहते हैं। क्यों? उन लोगों का कहना है सर मेरा बायोलॉजिकल नेम क्यों नहीं डाले। और ट्रम्प का क्या कहना है? ट्रम्प का कहना है कि ट्रम्प साहब हमेशा पूछते रहते हैं कि कुछ नया वर्ड्स बताइए जो हम अमेरिका में प्रयोग करें। तो यहाँ भी हम लोग कार्पेनचेंको से जब बात कर रहे थे तो कार्पेनचेंको हमको समझा रहे थे कि दुनिया का बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे थे, लेकिन हुआ नहीं सर, महेश सर हुआ नहीं। बोले क्या हुआ? और यही बोल के रोने लगे, चिंको चिंको करने लगे। हम लोग अच्छा बताइए तो हुआ क्या? बोले हुआ ये कि हम तो सोचे कि मूली मिट्टी के नीचे ग्रो करती है। नहीं, हम सोचे क्या कि मूली तो मिट्टी के नीचे ग्रो करती है, और कैबेज जो होता है, बंदा गोभी जो होता है, ये मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। यही सोच के हम इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिए। एक के पॉलन ग्रेन को लिए, दूसरे के स्टिग्मा पे डाले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिए। और हम बड़ा खुश भी हो गए क्योंकि जो हम पॉलिनेशन करवाए इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन भी हो गया और सीड भी बन गया। कौन कह रहे थे? कार्पेनचेंको कह रहे थे, है ना। कार्पेनचेंको क्या कह रहे थे कि महेश सर हम तो बड़े सक्सेसफुली काम किए ये सोच के कि इतना जगह कम हो रहा है ना, उसी पेड़ में नीचे मूली हो जाए और ऊपर बंदा गोभी कैबेज हो जाए। क्रॉस भी किए और बड़ा खुश भी हो गया, पार्टी भी सबको दे दिए क्योंकि सीड भी फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन इफेक्टिव हो गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ जब हम उस पेड़ को लगाए। देखो कार्पेनचेंको क्या कह रहे थे, नीचे में बंदा गोभी की तरह रूट निकल गया और ऊपर मूली का पत्ता ग्रो कर गया। प्लांट तो बना लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं बना। यही कार्पेनचेंको कह के रो रहे थे। तो हम बोले अब किए क्या क्या? तो बोले देखिए पहले क्या किए, हम मूली को ले लिए, रेफेनस सैटाइवस बायोलॉजिकल नेम है मूली का, रेफेनस सैटाइवस। और इसमें क्रोमोसोम का जो 2n सेट होता है वो 18 नंबर होता है, 18 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 18 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। दूसरी बात हो गई वो कैबेज को ले लिए। लकीली कैबेज में भी 2n बराबर 18 ही था।
है ना। और कैबेज का बायोलॉजिकल नेम होता है ब्रासिका ओलियेसी, है ना, ब्रासिका ओलियेसी, ये इसका बायोलॉजिकल नेम था। अब इससे गैमेट बना, तो जो इससे गैमेट बना n बराबर 9 आया, किसके गैमेट में, मूली के, रेडिश के गैमेट में। दूसरी तरफ कैबेज से जो गैमेट बना वहां भी n बराबर 9 आया। दोनों के गैमेट का फ्यूजन कराए, फ्यूजन कराते ही बड़े खुश हो गए थे और नाम रख दिए, जो नया प्लांट बना उसका नाम भी रख दिए रेफेनो ब्रासिका। रेफेनो मूली का नाम, ब्रासिका कैबेज का नाम, दोनों नाम को जोड़ के एक नया नामांकन भी कर दिए और इस प्लांट का नाम क्या रखा गया, रेफेनो ब्रासिका। अब रेफेनो ब्रासिका में 9 क्रोमोसोम इसका और 9 क्रोमोसोम इसका, तो 9 और 9 क्रोमोसोम था, लेकिन दोनों का स्पीसीज अलग अलग था ना, दोनों का जेनस भी अलग अलग था, दोनों सेम प्लांट के तो थे नहीं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होने की सवाल ही बात नहीं हो रही थी। दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम थे। इसको 18 हम लोग पढ़ने को पढ़ देंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा इसको हम लोग 9 एंड 9 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 9 क्रोमोसोम इज फ्रॉम रेडिश एंड 9 फ्रॉम कैबेज, दोनों के जेनस अलग अलग हैं। इंटरजेनरिक नहीं, हम लोग बोलते हैं इंटरकास्ट शादी, ये इंटरकास्ट शादी हो गई, है ना, इंटरजेनरिक शादी करा दिए, दोनों का जेनस अलग अलग था। अब क्या हुआ, जो प्लांट बना उसका नाम भी रख दिए रेफेनो ब्रासिका। लेकिन जब रेफेनो ब्रासिका बड़ा हुआ तो एक तो दुर्भाग्य ये हुआ जो हम लोग बताए, ना तो मूली रहा ना कैबेज रहा। मूली की तरह क्या आ गया, पत्ता आ गया, और कैबेज का जड़ हो गया, रूट हो गया। तो नाइदर इट रिमेन कैबेज नॉर इट रिमेन रेडिश, नाउ इट बिकम अ न्यू प्लांट। ये मैन मेड प्लांट हो गया, हम लोगों के द्वारा बनाया गया प्लांट हो गया। बहुत ध्यान से समझना, ये कैसा प्लांट हो गया, हम लोगों के द्वारा। कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा मैन मेड प्लांट है, तो रेफेनो ब्रासिका इज मैन मेड प्लांट। नाउ अब जो बात है उसमें और गंभीरता आ गई। अब ये जो प्लांट था इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, देखो यहां पे इसका नंबर क्रोमोसोम का ऑड है और इसका भी क्रोमोसोम का नंबर ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पेयरिंग था ना। तुम बोलोगे 18 इज इवन नंबर, 18 इज इवन नंबर, बट यहां पे 18 पेयर में नहीं था, यहां पे 9 का एक सेट था और 9 इवन नहीं है, और दूसरा भी अलग 9 था, वो भी इवन नहीं है। इसीलिए ये प्लांट रेफेनो ब्रासिका ये बिकम स्टेराइल। हम लोग देखो जो समझा रहे हैं, अगर ये समझ गए, और नहीं समझने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्लास किसका देख रहे हो, महेश सर का। महेश सर के क्लास की बात ही यही होती है कि महेश सर जब पढ़ाते होते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि अगर 100 बच्चे में सबसे कम, है ना, जिसका हम लोग कह सकते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, वो भी अगर इस क्लास को देख रहा होगा तो उसके भी ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा और वो समझ जाएगा चीज़ों को। इसी लेवल पे हमको बायोलॉजी समझना है और पढ़ाना है और तुमको पढ़ना है। एक बार पहली बार वक्त लगेगा, दूसरी बार तो ये गेट इट रेडी वाली बात होगी, तैयार रहेगा तुम्हारे पास। अब आ जाओ ऐसे प्लांट में। अब हम लोग एक नई बात बताते हैं। हमारे पास एक फैमिली है लिलिएसी, उसके एक प्लांट का नाम है कॉलचीसीन। प्लांट का नाम क्या है, कॉलचीसीन। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कॉलचीसीन ट्रीटमेंट। इसमें से एक केमिकल प्लांट, इस प्लांट से, कॉलचीसीन के प्लांट से एक लिक्विड केमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसको कॉलचीसीन नाम देते हैं। ये कॉलचीसीन क्या करता है, किसी भी सेल में हम इसको डाल दें तो ये क्रोमोसोम का नंबर को डबल कर देता है। क्या करता है, समझ में आ गया। अभी बेसिक बात बता रहे हैं। कॉलचीसीन के बारे में और भी हम लोग बताए हैं। लिलिएसी फैमिली जो मॉर्फोलॉजी किया, जहाँ पे हम लोग उसको डिस्कशन किए हैं, वहाँ पे इसकी हम लोग बहुत सी चर्चा की है। तो कॉलचीसीन का पूरा नाम याद रखना है, फैमिली का नाम याद रखना है, केमिकल कंपोनेंट का नाम याद रखना है। कॉलचीसीन का बायोलॉजिकल नेम है कॉलचिकम ऑटोमनेल, फैमिली का नाम है लिलिएसी, और इसका काम होता है जब हम लैब में बैठ के काम करते हैं, किसी भी क्रोमोसोम के नंबर को, सेल है उसमें क्रोमोसोम 4 है, हमको उसको डबल करना है, किसी भी कारण से हम वहाँ पे वो ड्रॉप डालेंगे, ये क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेगा। कैसे करेगा, इसके प्रोसेस को अभी हम लोग को समझना नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है।
तो हम लोग क्या किए, हम लोग नहीं किए, रेफेनो ब्रासिका बनाए थे कौन, कार्पे बैठे हुए चेंको करने वाले साइंटिस्ट कार्पेचेंको। और कार्पेचेंको जब ये बनाए तो उसके बाद उस पर कॉल्चिसिन डाल दिए। कॉल्चिसिन डालते ही ये अभी 18 क्रोमोसोम का था, अब 4n हो गया, 4n हो गया तो 36 नंबर हो गया ना। अब क्या हुआ होगा, इस 9 के साथ एक और 9 आ गया, इस 9 के साथ भी एक और 9 आ गया, तो टोटल 36 हो गया। अब देखो तो 18 और 18 इवन नंबर हो गया। 18 और 18 कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के होते ही 36 नंबर के होते ही ये कैसा हो गया, यहाँ पे लिखे हैं देखो एरो करके, ये फर्टाइल हो गया। सेम प्लांट, अब इसमें फ्लावर आने लगा। ये नहीं बात हम कह रहे हैं कि मूली और कैबेज दोनों निकल गया, ये नहीं कह रहे हैं। अब इसमें फ्लावर आ गया, अब इसमें फ्लावर आ गया, और जब फ्लावर आ गया फर्टाइल हो गया तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, सीड्स भी बनेंगे, लेकिन उस सीड से बनने वाले सभी प्लांट रेफेनो ब्रासिका ही रह जाएंगे। तो एक केस हम लोग समझे। ऐसा ही दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। ट्रिटिकम एस्टिवम हम लोग राइस का नाम है ना, चावल को ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। दूसरा एक हम लोगों के पास प्लांट है जिसको बोलते हैं राई, उसका नाम है सिकेल सीरियल, है ना, सिकेल सीरियल। तो ट्रिटिकम एस्टिवम में जो हमारे पास अभी हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का नाम है, राइस का हो गया ओराइजा सटाइवा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये वीट का नाम है, ठीक है। अब इस पे हम लोग देखते हैं, इस वीट के प्लांट को हम लोग राई के प्लांट से क्रॉस किए, वीट के प्लांट को राई के प्लांट से क्रॉस किए। पहले ये जान लो, अभी जो हम लोग वीट खाते हैं, ये शुरू के वीट में 6 टाइम क्रोमोसोम के नंबर को मल्टीपल कॉपी बनाया गया, इसीलिए वीट के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हेक्साप्लॉइड वीट। तो यहाँ पे देखो ये हेक्साप्लॉइड है, 6n यहाँ पे लिख दिए हैं, और 6n का मतलब हेक्साप्लॉइड है ये, है ना। और चूंकि 6n है तो इसको 6 से जरा मल्टीप्लाई कर दो, 6 से जरा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रोमोसोम का नंबर हमको n क्रोमोसोम का नंबर पता चल गया। कितना हो गया, बोलो, देखो कितना हो जाएगा। तो 7 इज द हैप्लॉइड नंबर। तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाइड हो चुका है कौन, वीट, और वीट के क्रोमोसोम का नंबर लिखे 42। अब आ जाओ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिकेल सीरियल, इसको राई कहते हैं। हम लोग एक मिक्स प्लांट बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें वीट में सिकेल के फूड का कंटेंट भी आ जाए, और ये वीट जो है ये ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का हो जाए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट। यही सोच के ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके साथ भी वही दुर्घटना घटी। वीट के, अब इसमें तो n आया होगा तो 21 आया होगा, और सिकल सीरियल में 2n बराबर 14 होता है, इसीलिए उसका भी जो n होगा वो 7 होगा। तो इसका n 7 और इसका n 21 दोनों ही ऑड नंबर थे, दोनों ही कैसे नंबर थे। इसीलिए ये जो प्लांट बना 28, तो इसमें क्या हो गया, हाफ हुआ तो ये 3n हो गया, इसका हाफ हो गया n, तो दोनों मिला तो 4n बराबर 28 हो गए। इसको देखोगे तो ये इवन दिखाई देगा, लेकिन ये ऑड इवन दिखाई देगा, लेकिन जरा अलग अलग देखो, 21 and 7 ये दोनों ऑड नंबर थे। ऑड नंबर वाले प्लांट फर्टाइल नहीं होंगे, इसीलिए इसका भी नाम हम लोग जोड़ के बनाए ट्रिटिकेल। ट्रिटिकम से ट्रियाराई आ गया, सिकेल सीरियल से केल आ गया, है ना। तो ये देखो ये वर्ड आ गया केल, यहाँ पे आ गया सिकेल का केल, और यहाँ पे आ गया ये ट्रिटिकम का ट्रिटिकेल इस प्लांट का नाम बना। तो ये प्लांट अब दोनों को जोड़े 4n बराबर 28 हो गया। 28 यहाँ पे इवन नहीं ऑड क्रोमोसोम्स का समूह है। इट कंटेन 21 क्रोमोसोम ऑफ ट्रिटिकम एंड 7 क्रोमोसोम ऑफ सिकेल सीरियल, बोथ आर इन ऑड नंबर, इसीलिए प्लांट स्टेराइल हो गया। इसीलिए प्लांट कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया। इस प्लांट को स्टेराइल लिख दो। और फिर इसमें जैसे ही कॉल्चिसिन डालेंगे, अब इसका नंबर डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 से मल्टीपल हो जाएगा 56। वहां मत ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना है। ये 21 था 42 हो गया, ये 7 था 14 हो गया। अब देखो दोनों ही नंबर 42 एंड 14 बोथ आर नाउ बिकम
क्या बोल देंगे, नाउ बिकम इवन नंबर। इवन नंबर के होते ही अब इस प्लांट में सिकेल सीरियल में ट्रिटिकेल के प्लांट में अब फ्लावर आ गया, अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगा। तो जो प्लांट कुछ देर पहले स्टेराइल था वो प्लांट अब फर्टाइल हो गया। तो ये हम लोग अभी देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अभी हमको प्लॉयडी और एक क्लास लगेगा, तो हम लोग इसको छोटे छोटे यूट्यूब पे हम लोग क्लास डाल रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग अभी प्लॉयडी ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज वंस अगेन फॉर प्लॉयडी। इसको एक बार हम लोग समअप कर देते हैं। समअप कैसे किए बताए, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड प्लॉयडी। अगर पूरा सेट इन्वॉल्व हो गया, जैसे 4 क्रोमोसोम थे, 8 हो गए, 12 हो गए, 16 हो गए, पूरा का पूरा सेट इन्वॉल्व हो गया, तो कहेंगे इसको यू, मतलब परफेक्ट प्लॉयडी। सेट इन्वॉल्व नहीं होके एक बढ़ता या घटता तो कहते क्या, ए न्यू प्लॉयडी। तो ये दो शब्द हो गए, यू प्लॉयडी एंड ए न्यू प्लॉयडी। यू प्लॉयडी और ए न्यू प्लॉयडी ये दो पेरेंट वर्ड हो गए। यूप्लॉयडी में मोनोप्लॉयडी अगर 2n हो गया तो डाइप्लॉयडी, 3 सेट हो गया तो ट्राइप्लॉयडी, 4 सेट हो गया तो टेट्राप्लॉयडी, पेंटाप्लॉयडी, हेक्साप्लॉयडी, हेप्टाप्लॉयडी एंड ओवरऑल हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर दिए, पॉलीप्लॉयडी शब्द का प्रयोग कर दिए। लेकिन जब पॉलीप्लॉयडी का केस हुआ तो कहे कि अगर इवन नंबर वाला सेट मिला, जैसे 3n मिला तो ये इवन नंबर है, कि ऑड हो गया तो बोलेंगे ऑड हो गया। तो इवन वाला मिले 2, 4, 6 मिले तो ये फर्टाइल होगा। ऑड सेट वाला अगर मिले तो ये स्टेराइल होगा। इसी के बेसिस पे ये पूरा हम लोग वर्कआउट किए। कौन से 2 प्लांट को बनाए, कार्पेचेंको नामक साइंटिस्ट काम किए थे। उनका प्रयास था ऐसा प्लांट बनाना जिसमें मूली भी हो और गाजर भी हो, कैबेज भी हो। तो रेफेनोब्रासिका प्लांट वो डेवलप किए, प्लांट भी डेवलप हुआ, लेकिन ये प्लांट स्टेराइल बन गया। तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी हो गया। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, अगर ऑड हो गया तो ये फर्टाइल नहीं होगा, अगर इवन हो गया तो ये फर्टाइल होगा। ऑड से इवन बनाने का तरीका हमारे पास है। हम ऑड वाले क्रोमोसोम के नंबर पे अगर कॉल्चिसिन नामक केमिकल कंपाउंड डाल दें तो ये इवन हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर डबल हो जाएगा। 3 को डबल करेंगे 6 हो जाएगा, ऐसे देखते जाओ। 5 को डबल करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। 7 को डबल करेंगे 14 हो जाएगा। तो इवन नंबर को डबल करते ही, ऑड नंबर को डबल करते ही ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग ये 2 प्लांट बनाए, साइंटिस्ट का नाम था कार्पेचेंको। तो अब हम लोग प्लॉयडी को फिर फर्दर देख रहे हैं। तो फिर हम लोग का ये नेक्स्ट क्लास भी प्लॉयडी का दूसरा क्लास होगा। ये प्लॉयडी का हम लोगों का पहला क्लास हो गया। अब हम लोग प्लॉयडी के दूसरे क्लास पे मूव करने जा रहे हैं।